जय हिंद दोस्तों चीन को मिलेगा उसी की भाषा में जवाब। भारत ने लद्दाख के पास तेज किया कॉम्बैट मिशन और अग्निवीरों को अलग से नया इंसेंटिव देने पर सरकार कर रही है विचार। वहीं भारत चीन के बीच 16वीं बार होगी कोर कमांडर लेवल की बातचीत। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारत ने लद्दाख में कॉम्बैट मिशंस को तेज कर दिया है और भारत की तरफ से ये कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि चीनी एयरफोर्स ने तिब्बत में भारतीय सीमा के पास एक ऑफेंसिव डिफेंस एक्सरसाइज शुरू किया है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पिछले महीने एक चीनी फाइटर जेट पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब देखा गया था। चीनी फाइटर जेट ने इंडियन मिलिट्री बेसिस के बहुत करीब से उड़ान भरी थी। चीन को अब उसी की भाषा में जवाब देते हुए भारत ने भी तनावग्रस्त इलाकों में अपना मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिया है। सोर्सेस ने बताया कि राफेल और Su-30 MKI सहित दूसरे फाइटर जेट्स पिछले कुछ दिनों से लेह और थोइस एयरपोर्ट के आसपास एक्टिव हैं। यहाँ चीनी फाइटर जेट्स ने अपने नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है और बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें इसके कई फाइटर जेट शामिल हैं। साथ ही सोर्सेस के मुताबिक सीमा पर एयर डिफेंस नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें रूस से प्राप्त S-400 सिस्टम और स्वदेश रूप से निर्मित HQ-9 सिस्टम शामिल है। भारतीय सीमाओं पर तैनात फाइटर जेट की नई तैनाती की जा रही है और चीन ने अपने कई फाइटर जेट्स जैसे J-20 फाइटर जेट्स को भारतीय सीमा के करीब एक एयर बेस में शिफ्ट कर दिया है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को अलग से इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने बताया कि 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई विकलांगता यानी डिसेबिलिटी आती है तो उसकी वजह से वह सेना में भर्ती के लिए मेडिकली फिट नहीं रहता, तो उस स्थिति में इंसेंटिव दिया जा सकता है। सोर्सेस के मुताबिक इसे लेकर पिछले 10 दिनों के अंदर कई बैठकें हो चुकी हैं। डिफेंस मंत्रालय न्यू रिक्रूट्स को एडिशनल इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। पिछले महीने शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों का सेवा कार्यकाल 4 साल का होगा और इसमें 6 महीने का ट्रेनिंग का समय भी शामिल होगा। योजना के तहत 4 साल की सेवा के दौरान अगर कोई जवान किसी भी समय विकलांग होने की वजह से मेडिकल रूप से बोर्ड आउट होता है तो उसे बाकी महीनों की सर्विस का पूरा वेतन और अग्निवीर सर्विस फंड के तहत 11,75,000 रुपए दिए जाएंगे। डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि डिफेंस मंत्रालय के सीनियर अफसरों और मिलिट्री ऑफिसर्स की हालिया बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई है कि ये मौजूदा लाभ ऐसे अग्निवीरों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं जो अपंगता के कारण सेना की सेवा के लायक नहीं रह पाए। इसे देखते हुए ये विचार किया जा रहा है कि क्या कुछ अलग से इंसेंटिव प्रदान किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, ये इंसेंटिव पैसों के रूप में या फिक्स एम्प्लॉयमेंट जैसे दूसरे तरीकों से दिया जा सकता है। वहीं भारत और चीन के बीच 17 जुलाई को मिलिट्री बातचीत होने वाली है। ये कोर कमांडर लेवल की 16वें स्टेज की बातचीत होगी। भारत की तरफ से इसमें लेफ्टिनेंट जनरल A सेनगुप्ता भाग लेंगे। पूर्वी लद्दाख में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है। इससे पहले ऐसी मीटिंग 11 मार्च को हुई थी। दोस्तों, बता दें कि लद्दाख की सीमा पर 2020 में जो टकराव शुरू हुआ था वह अब तक खत्म नहीं हुआ है। इस इलाके में तनाव बना ही रहता है। 5 मई 2020 को पैंगोंग लेक इलाके में भारत और चीन की सेना के बीच टकराव हो गया था। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में टकराव के बाद तनाव और बढ़ गया। तब से अब तक फ्रिक्शन पॉइंट से सेना हटाने को लेकर दोनों देशों में सहमति नहीं बन पाई है। एक दिन पहले ही विदेश मंत्री S जयशंकर ने बताया था कि दोनों देशों के बीच में इस मुद्दे का हल केवल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है और पिछले 2 सालों में ये क्लियर हो गया है कि हम एक तरफा सेना नहीं हटाएंगे जब तक चीन भी साथ नहीं देता, वरना ऐसी यथास्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, बता दें कि टकराव के बाद से दोनों ही देशों ने इस इलाके में 10,000 से ज्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर रखा है। पिछले साल बातचीत के बाद दोनों देशों ने पैंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में सेना हटाई थी और दोनों ही देशों के 50 से 60,000 सैनिक LAC के सेंसिटिव एरियाज में तैनात हैं। वहीं भारत और ब्राजील सबमरीन मेंटेनेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और ब्राजीलियन नेवी की एक डेलीगेशन ने इंडियन नेवी की मुंबई स्थित पश्चिमी कमान और मझगांव डॉक यार्ड का दौरा किया है। इंडियन नेवी के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल के मुताबिक ब्राजीलियन नेवी का डेलीगेशन ब्राजील के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग के डायरेक्टर वाइस एडमिरल लिबरल इनियो जान लेटो के नेतृत्व में 2 दिन दौरे पर वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर पहुंचा है। इस दौरे के दौरान ब्राजील के डेलीगेशन ने इंडियन नेवी की वेस्टर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों सीनियर ऑफिसर्स ने डिफेंस एंड सबमरीन टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया और नेवीज के बीच प्रोफेशनल कोऑपरेशन की दिशा में पहल पर चर्चा की है। इसके अलावा दोनों देशों के ऑफिसर्स ने सभी समान विचारधारा वाली नेवीज और दोनों देशों के साथ शेयर मेरीटाइम इंटरेस्ट के प्रति इंडियन नेवी के साथ और भी कई मुद्दों पर चर्चा की है। ब्राजीलियन डेलीगेशन ने मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड का दौरा किया और मझगांव डॉकयार्ड में फ्रांस की मदद से इंडियन नेवी के लिए 6 स्कॉर्पियन
सिल्वरी क्लास सबमरीन्स का निर्माण चल रहा है। इनमें से 3 इंडियन नेवी को मिल चुकी है और 2 के समुद्री ट्रायल चल रहे हैं, जबकि आखिरी का निर्माण काम जारी है। आपको बता दें कि ब्राजील की नेवी भी 4 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑपरेट करती है। यही वजह है कि ब्राजील की नेवी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के रखरखाव के लिए अलग अलग देशों के साथ सहयोग के ऑप्शन ढूंढ रही है। ऐसे में ब्राजील के डेलीगेशन का भारत का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान ब्राजील की नेवी के डेलीगेशन ने इंडियन नेवीज के ऑफिसर से खास तौर पर सबमरीन के रखरखाव पर बात की है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।